प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एनटीए यूजीसी के द्वारा एक और पब्लिक नोटिस आया है आज ही, और डेट भी आपके सामने मेंशन है 15 मई 2024। तो देखिए, नेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो थी वो 15 मई थी, लेकिन यूजीसी ने एक नोटिस और डाल दिया है। इससे पहले 10 तारीख लास्ट डेट थी, 10 मई लास्ट डेट थी, लेकिन एक नोटिस डाला था 10 तारीख को कि 5 डेज और मिल गए थे, 15 हो गई थी। लेकिन एक नोटिस आज फिर आ गया है और अब आपकी जो डेट है वो 5 डेज और एक्सटेंशन हो गई है। तो देखिए, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024। तो जिन विद्यार्थियों ने नेट एस्पिरेंट्स ने किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए, है ना, या कोई टेक्निकल इशू था, उस वजह से यूजीसी और एनटीए ने 5 दिन का समय और दे दिया है। तो ये उनके लिए खुशखबरी है जो किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए थे, छूट गए थे, रह गए थे। मेरे पास भी एक दो क्वेरी आई थी, तो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, लेकिन 5 दिन का समय आप लोगों को और मिल गया है। तो जिन साथियों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है वो कर सकते हैं। यूजीसी क्यों कर रहा है? क्योंकि यूजीसी बार बार ये कह रहा है, एनटीए बार बार ये कह रहा है कि उन्हें बहुत सी रिप्रेजेंटेशंस प्राप्त हुई हैं कैंडिडेट्स के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा कि अभी हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, लास्ट डेट बढ़ा दीजिए। क्योंकि पहले जो आप फॉर्म भरते थे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होते थे, एक तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ के लिए और एक असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ के लिए। ठीक है, अब यूजीसी देखिए 3 ये एग्जाम है, ये 3 के लिए है ना, 3 मुख्य विषयों के लिए है। यानी एक तो आप ओनली फॉर अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आपको जीआरएफ भी मिल जाएगा उससे, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है। दूसरा, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, है ना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं और साथ में आपका पीएचडी में एडमिशन भी हो सकता है। तीसरा, एडमिशन टू पीएचडी ओनली। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सिर्फ इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि 4 ईयर ऑनर्स का यूजी का प्रोग्राम हो गया है, तो वो एलिजिबल तो नहीं है क्योंकि 1 साल की मास्टर डिग्री रहेगी, वो प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन पीएचडी के लिए एलिजिबल है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन और मिलने लग गया है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। भारतीय जो विश्वविद्यालय हैं, भारतीय जो महाविद्यालय हैं, उनके अंदर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। तो अब की बार 3 उद्देश्यों के लिए परीक्षा होगी और 3 ऑप्शन हमें जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो मिलते भी हैं। तो यूजीसी ने शायद इसीलिए ही ये डेट पे डेट, है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये तीसरी बार, क्योंकि पहली 10 तारीख थी, फिर 15 तारीख की और अभी 20 तारीख की। और आपको पता है कि नेट का जो एग्ज़ाम है वो 18 जून को होने वाला है, तो समय भी बहुत कम है, आप भी तैयारी पे लग जाइए। तो देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए 15 मई लास्ट डेट थी, सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और एक्सटेंडेड डेट क्या हो गई, अब 19 मई हो गई है। 4 दिन का समय मिला है, 5 दिन का नहीं है, 4 दिन का समय ना, 16, 17, 18 और 19। दूसरा, जो 16 और 17 मई को जो पहले एग्जामिनेशन फीस सबमिट करा सकते थे, 2 दिन का समय था, लेकिन अब कब तक करा सकते हैं? अब आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय है ना। 19 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 20 तक आप फीस सबमिट करा सकते हैं। आपको अलग रखना ही नहीं है, फीस उसी दिन सबमिट करानी है जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। आप अगले दिन का ऑप्शन क्यों रखते हैं, है ना। अगर आप लास्ट डेट 19 है और उस दिन आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो फॉर्म फिलअप के साथ ही आप फीस भी सबमिट कर दीजिए, है ना। आप अलग से डेट मत रखिए, लेकिन फिर भी यूजीसी ने, एनटीए ने ये ऑप्शन दे रखा है कि आप फीस अगले दिन सबमिट करा सकते हैं, कोई टेक्निकल इशू हो या किसी कारणवश आप फीस सबमिट नहीं करा पाते हैं तो। तीसरा, करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो पहले 18 से 20 मई तक आप करेक्शन करा सकते थे। कोई आपको बाद में पता चला कि मेरे नाम में मिस्टेक है, मेरे मेल आईडी में मिस्टेक है ना, या किसी भी चीज़ में आपकी जो फॉर्म पूरा फिलअप किया है, कोई भी लगता था कि आपके यार ये तो मैंने मिस्टेक कर दी है, अब पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, तो यूजीसी और एनटीए आपको अवसर देता है फॉर्म फिलअप करने के 1-2 दिन बाद तक कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो 21 से लेकर 23 तक आप जो करेक्शन है वो ठीक कर सकते हैं, आपके फॉर्म की करेक्शन विंडो जो है वो
ओपन रहेगी। तो ये आपका पूरा नोटिस था यूजीसी का, जो 15 तारीख को आया है ना। 4 दिन का समय आपको और मिल गया है। तो जो बच्चे किसी कारणवश एग्जाम नेट का नहीं भर पाए थे, लेट हो गए थे, भूल गए थे, या कोई और टेक्निकल इशू आ रहा था, तो वो अब दोबारा से 19 मई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सूचना मुझे आपको देनी थी। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।